गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 1 का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक एस्केप वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी पहले समझते हैं स्टूडेंट होती क्या है, उसके बाद वी विल कंसिडर इट्स कंप्लीट डेरिवेशन। तो एस्केप वेलोसिटी में स्टूडेंट होता क्या है कि यहाँ पे मैंने जो बेसिकली अर्थ को रिप्रेजेंट किया है, m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द अर्थ एंड r स्टैंड्स फॉर इट्स रेडियस। तो एस्केप वेलोसिटी में स्टूडेंट हमने अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है सो दैट इट नेवर रिटर्न्स बैक टू दी सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जिस वेलोसिटी या स्पीड से हमें इसे वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, दैट वेलोसिटी इज एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी। अगर स्टूडेंट हम थोड़ा सिंपलीफाई करें, अगर अर्थ की सरफेस से स्टूडेंट हम किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी, तो इट विल गो टू सर्टेन हाइट, बट ड्यू टू एक्सलेरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल कम बैक टू दी सरफेस। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम और स्पीड को बढ़ाते हैं, इट विल गो टू ए ग्रेटर हाइट, बट ड्यू टू एक्सलेरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल कम बैक टू दी सरफेस ऑफ अर्थ। हमने वो पर्टिकुलर स्टूडेंट स्पीड फाइंड आउट करनी है कि जिस स्पीड से हम इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करें एंड इट यू कैन से गो अवे या एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशन पुल ऑफ दिस अर्थ एंड डज नॉट रिटर्न बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। उस पर्टिकुलर स्पीड को या वेलोसिटी को स्टूडेंट हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। अर्थ के लिए स्टूडेंट हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज एक्चुअली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ये हम डराइव करेंगे। तो दिस विल बी अवर एक्सप्रेशन 2gr। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे इस एक्सप्रेशन को डराइव करना है। उसके लिए स्टूडेंट बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, व्हाट इज एक्चुअली लॉजिक बिहाइंड दिस। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी तक उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। तो वो जो स्टूडेंट हमारा जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल एक्चुअली बिकम अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट शुड बी एक्चुअली इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ स्टूडेंट इन दोनों को इक्वेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द टोटल वर्क डन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कहने का मतलब r से इन्फिनिटी तक। वही वर्क डन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। उस पोटेंशियल एनर्जी को स्टूडेंट हम इक्वेट करेंगे 1/2 mv² से, वहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एस्केप वेलोसिटी की। तो ये सबसे पहले स्टूडेंट एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन लिखी हुई है। द मिनिमम वेलोसिटी या स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी vertically upwards from surface of earth so that it never returns back to earth is called as escape velocity। आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो वर्क डन स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ स्टूडेंट हम सबसे पहले एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे विच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसके बाद स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करेंगे P से Q तक। जो PQ डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr। तो वी आर एक्चुअली पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट अगेंस्ट दी ग्रेविटेशन पुल। तो हमें एक स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट dw। तो वर्क डन स्टूडेंट हमारे पास कुछ ये पहले स्टूडेंट P पॉइंट के ऊपर हम ग्रेविटेशन पुल कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू g मास ऑफ द अर्थ m। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का मास हमने स्मॉल m माना है डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, उसका स्क्वायर। तो ये हमारी स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल टू g m/r² एट पॉइंट P विच इज इनफैक्ट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और हमने स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है इन अपवर्ड डायरेक्शन, कहने का मतलब है अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे करना है। इफ़ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम P टू Q दैट इज फॉर डिस्टेंस dr अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स। तो वर्क डन का स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है F.dr। इसको ओपन करेंगे वो बनेगा F.dr cos थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आएगी बिकॉज हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है वर्टिकली डाउनवर्ड, बट जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज एक्चुअली डिस्प्लेस्ड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। दोनों में स्टूडेंट 180 डिग्री का एंगल है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच हमारा जो एंगल है 180 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हम 180 पुट करेंगे।
यहाँ पे हमारे पास बनेगा एफ डी आर कॉस 180। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे सिंस एफ एंड डी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा की वैल्यू 180। तो स्मॉल वर्क डन स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है माइनस एफ डी आर कॉस 180 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास होती है -1। अब स्टूडेंट एफ की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे जो हमने ऊपर ड्राइव की थी जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ की वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट इंटीग्रेशन करेंगे टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन। तो इंटीग्रेशन स्टूडेंट करेंगे क्या, हमारी लिमिट्स क्या बनेगी, लिमिट्स बनेगी कैपिटल आर, क्योंकि हमने यहाँ से डिस्प्लेस करना है यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। आर से इन्फिनिटी तक हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट बनेगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वर्क डन का एक्सप्रेशन एफ की वैल्यू पुट करके माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर डी आर। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट हम आर से लेके इन्फिनिटी तक। जो टर्म स्टूडेंट कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे। जी एम एंड एम दे आर एक्चुअली कांस्टेंट, वो इंटीग्रेशन से बाहर और माइनस भी बाहर। आर टू इन्फिनिटी 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर। उसके बाद स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, आर स्क्वायर हमारा ऊपर चले जाएगा आर -2। तो एज पर रूल ऑफ इंटीग्रेशन स्टूडेंट हम एक प्लस कर देंगे तो हमारी पावर बन जाएगी r-1। इसमें स्टूडेंट हम एक प्लस करेंगे -2 + 1 दैट मीन -1, और न्यू पावर हमारी -1 नीचे आ जाएगी r टू इन्फिनिटी। तो ये माइनस और माइनस स्टूडेंट हमारे पास प्लस बन जाएगा जी एम एम ओवर आर। इसको स्टूडेंट नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास r बनेगा r टू इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट हम लिमिट सपोर्ट कर देंगे जी एम एम को हमने बाहर निकाला है कांस्टेंट को 1 ओवर आर आर टू इन्फिनिटी। तो पहले स्टूडेंट आर की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर स्मॉल आर की वैल्यू हम कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास जो वर्क डन आ रहा है दैट इज माइनस जी एम एम ओवर आर। तो इतना वर्क डन स्टूडेंट हमारे पास होगा, दिस वर्क इज डन। तो यही वर्क डन स्टूडेंट हमारा इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हुई माइनस GMM ओवर आर। अब स्टूडेंट हमारे पास इसको हमने कनेटिक एनर्जी के इक्वेट करना है 1/2 mv स्क्वायर कनेटिक एनर्जी, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कनेटिक एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, हाफ mv स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू दिस। यहाँ पे स्टूडेंट आई हैव इग्नोर्ड द माइनस साइन जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। m और m स्टूडेंट स्मॉल m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस। अल्टीमेटली हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ रहा है एस्केप वेलोसिटी का दैट इज इक्वल टू 2gm ओवर आर स्क्वायर रूट। कहने का मतलब है स्टूडेंट हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑफ द प्लैनेट के ऊपर और रेडियस ऑफ द प्लैनेट के ऊपर। दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट, मास एंड रेडियस। अगर स्टूडेंट उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम GM ओवर आर टर्म को थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे। वो कैसे रिप्लेस करेंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन होता है GM ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो GR स्क्वायर की, तो GM किसके इक्वल आएगा, GR स्क्वायर के। यही GM की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे GR स्क्वायर। अल्टीमेटली हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है √2GR। G की वैल्यू स्टूडेंट 9.8 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और R की वैल्यू 6400 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली वी विल फाइंड जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को। देन इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एंड विल नॉट रिटर्न बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एस्केप वेलोसिटी स्टूडेंट हमारी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, M एंड R के ऊपर। नोट करने वाली बात ये है स्टूडेंट कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट करना है उसके मास के ऊपर नहीं डिपेंड करती। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट हमारे पास 2 बॉल्स हैं, एक बॉल है हमारी 100 ग्राम की और दूसरी है 1 kg की, तो दोनों के लिए ही स्टूडेंट हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है दैट विल बी सेम। स्मॉल और बिग ऑब्जेक्ट they will be having same escape velocity. So this is all about escape velocity. ये important है expression स्टूडेंट √2gm ओवर आर। सिमिलरली स्टूडेंट
रूट 2GR। एस्केप वेलोसिटी स्टूडेंट अर्थ के लिए, अर्थ से होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स स्टूडेंट नोट करने वाली बात है, फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स वी विल हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ मासेज एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेडियस। तो देयर फॉर स्टूडेंट हर एक प्लैनेट की हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है दैट विल आल्सो बी डिफरेंट। अगर स्टूडेंट मून की बात करें, मून में हमारी जो जी की वैल्यू है स्टूडेंट, जी की वैल्यू है वो g/6 आएगी। तो एस्केप वेलोसिटी की भी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यू है दैट विल गेट रिड्यूस्ड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्केप वेलोसिटी। थैंक यू वेरी मच।